शक्ति मिल महिला पत्रकार से गैंगरेप मामले पर कल आएगा कोर्ट का फैसला। शक्ति मिल में महिला पत्रकार से हुआ था गैंगरेप। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। कहा राजनाथ वसुंधरा राजे ने किया उनसे धोखा। मोदी ने ट्वीट करके बीजेपी कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा हर हर मोदी का नारा न लगाएं। फर्जी मतदान के विवादित बयान पर बीजेपी ने शरद पवार की शिकायत की चुनाव आयोग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप मामले पर मंगलवार को फैसला आएगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम की मांग के बाद अब दोषियों पर धारा 376(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिस वजह से अब इस मामले में कल 2 गवाह पेश किए जाएंगे और इस मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद 2 से 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। शक्ति मिल केस के 3 आरोपी जिन्होंने 31 जुलाई को जो टेलीफोन ऑपरेटर पे गैंग रेप किया था, वही 3 आरोपी ने दूसरे 2 साथियों के साथ 22 अगस्त को फोटो जर्नलिस्ट पे गैंग रेप किया था। इसलिए हमने कोर्ट में एक अर्जी पेश की थी कि जो ये 3 अभियुक्त हैं, ये हैबिचुअल रेपिस्ट है। इसलिए निर्भया केस के बाद में जो कानून में अमेंडमेंट की है, उसके तहत इन 3 अभियुक्तों के खिलाफ एनहांस पनिशमेंट के लिए चार्ज लगाया जाए। हमने कोर्ट में ये भी दलील पेश की कि लेजिस्लेचर का यही इंटेंशन था कि जो बार बार इस तरह के गुनाह करते उनको एक सबक और बाकी के तमाम उन लोग जो इस तरह से गुनाह करने चाहते हैं उनको भी एक लेसन। इसलिए कानून में यह सुधार किया गया है और इस सुधार की वजह से हमने कहा कि 376(ई) के मुताबिक जिनको प्रीवियस सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ है, उनके खिलाफ हम एनहांस सजा की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने आज दलील हमारी ये मान्य करते हुए कोर्ट ने इन 3 अभियुक्तों के खिलाफ आज चार्ज फ्रेम कर दिया है। 3 ही अभियुक्तों ने गुनाह नाकबूल कहा है, इसलिए कोर्ट को हमने दरखास्त की है। ये 3 अभियुक्तों के खिलाफ हम कल और 2 गवाह पेश करने वाले हैं और कोर्ट ने हमारी ये दरखास्त मंजूर की है और कल ये शक्ति मिल गैंगरेप के बाकी का जो फोटो जर्नलिस्ट का जो केस है, जो एडिशनल चार्ज जो आज कोर्ट ने फ्रेम किया है, उसके बारे में कल सुनवाई होगी। रविवार को मनसे ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना एक और दांव खेला, जहां पर उत्तर पश्चिम मुंबई से फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते मनसे ने रविवार को गोरेगांव वेस्ट के बांगुर नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मनसे की तरफ से विधायक प्रवीण दरेकर, उत्तर पश्चिम मुंबई से फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर, शालिनी ठाकरे समेत मनसे के कई कार्यकर्ता शामिल थे। परिवर्तन किसी के माध्यम से होगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से होगा। इसलिए महेश मांजरेकर एक नौजवान सिने दिग्दर्शक, सिने कलाकार, जिसको सोशल अटैचमेंट है, सामाजिक बांधिलकी जिन्होंने अपने विविध चित्रपटों के माध्यम से किए, वो अभी एक्चुअल सामाजिक सेवा के लिए इस लोकसभा सांसद सदस्य के माध्यम से इस लोगों की सेवा इस इलाके में करेंगे। देश के लिए आज लोगों ने तय किया है कि मोदी सरीखा पंतप्रधान चाहिए और कौन से पार्टियों का अब तक पंतप्रधान का उम्मीदवार तय नहीं हुआ, और जब देश की जनता चाहती है मोदी पंतप्रधान होना चाहिए
और राज साहब ने खुद गुजरात में जाके मोदी के विकास की प्रशंसा की है। इसलिए अगर हमारे जो कुछ सांसद चुन के आएंगे उनका सभी का समर्थन मोदी को पंतप्रधान बनाने के लिए रहेगा, ये खुले तौर पर राज साहब ने कहा है। परिवर्तन की लास्ट 60 साल से कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और एनडीए सरकार की तरफ से कोई परिवर्तन हुआ नहीं है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब के नेतृत्व में वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये उत्तर पश्चिम मुंबई में की प्रतिनिधित्व करके श्री महेश जी मांजरेकर को अपने लोगों ने खड़ा किया है और मुझे खातरी है कि यहाँ के मतदाता उनको चुन के देंगे। गोरेगांव में तो इतने मुद्दे हैं कि प्रबोधन स्टेडियम का बहुत बड़ा मुद्दा है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल का मुद्दा है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल कम से कम 15 साल तो सिद्धार्थ हॉस्पिटल को हुआ है, लेकिन उसमें सुविधाएं कुछ भी नहीं है। और जो हॉस्पिटल का जो ओपीडी है वो ओपीडी बंद है, सुविधा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो पूरा हॉस्पिटल शूटिंग के लिए देते हैं और उसमें पूरा फायदा बीएमसी और ऊपर के अधिकारी लेते हैं। वहीं इस मौके पर उत्तर पश्चिम मुंबई से फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से हमारे संवाददाता अमनिंद्र आशुतोष ने खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का मौसम आ गया है और एक ऐसे शख्स हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से महेश मांजरेकर जी। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि पॉलिटिकल फील्ड जो है उनके लिए कैसा है। सर, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल फील्ड में कितना अंतर पाते हैं आप? काफ़ी अंतर है, अंतर कुछ भी सिमिलर नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स मैंने देखा है बहुत क्लोज से। मैंने राज साहब की काफ़ी सभाएं अटेंड की हैं, बाहर साहब ठाकरे की भी सभाएं अटेंड की है। सभी पॉलिटिकल पार्टी में मेरे दोस्त हैं, तो पॉलिटिक्स से नया फील्ड नहीं है। तुम अगर रोज़ का पेपर पढ़ते हो तो आज जानते हो कि देश में क्या हो रहा है। आपने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि उत्तर भारतीयों को भी साथ लेके चलना है जो 15 साल से रह रहे हैं। उन उत्तर भारतीयों के लिए और बाकी मुंबईकरों के लिए किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे वोट मांगने? नहीं, उत्तर भारतीयों को मेरे दोस्त है सबसे अच्छे। मैं जो फील्ड में काम करता हूँ उत्तर भारतीय, मैं जो मेरी फिल्में जहाँ रिलीज होती है उत्तर भारतीय, मेरे लिए वो उतने ही प्रिय है जितने मेरे मराठी बांधव प्रिय है। और राज साहब भी ये नहीं कहते कि रोको लोगों को आना, किसको रोको? जो अब आ रहे हैं, अभी इतने सालों से यहाँ उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती सब प्यार से रह रहे हैं, लेकिन अब मुंबई की कैपेसिटी नहीं है और लोग झेलने की। आज पानी का प्रॉब्लम है इधर, आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आज रहने का प्रॉब्लम है इधर, हाइजीन है, एवरीथिंग। तो एक नॉर्मल जब भी हम एक गुब्बारा भुगाते हैं ना, तो वो भी एक जगह पर फूट जाता है। मुंबई तो उससे भी बाहर गई है। तो मेरा यहाँ का उत्तर भारतीय उतना ही महाराष्ट्रीय है जितना मैं महाराष्ट्र हूँ। मेरे यहाँ का मेरा मुस्लिम भाई उतना ही महाराष्ट्र जितना मैं। तो मैं वो बिलीव ही नहीं करता, मेरा क्रिश्चियन उतना ही महाराष्ट्र जितना मैं। सर, बहुत लास्ट सवाल, बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते, पिकनिक मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं मतलब कहते तो लॉ होना चाहिए, उन्हें कुछ तो पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर राशन कार्ड में दूसरे लोगों को 10 किलो चावल मिलता है तो इनको 5 किलो दे दो, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज अगर सरकार तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हो तो स्पेयर करो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में, ताकि तुम 5 साल एक अच्छा नेता पा सको। ये बहुत जरूरी है। मुझे लोगों से वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, किसी को भी वोट दो, पर वोट दो। तो वाकई अगर आप मुंबई की तस्वीर बदलना चाहते हैं, देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो वोट देना ज़रूरी है। ये कहना है महेश मांजरेकर जी का, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लोकसभा चुनाव में अपने रोल को अदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ के मतदाताओं को भी एक ऑप्शन होगा। ऐसे में देखना होगा कि वाकई महेश मांजरेकर की जो छवि है उसको लेकर जनता में कितना उत्साह होता है। कैमरामैन प्रताप के साथ अमनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा?
कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 11 न्यूज पर। मनसे के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल शालिनी ठाकरे ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो ज़रूरत होती है उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन उनकी जो भूमिका होती है बहुत ही सराहनीय होती है। और हमारे साथ मनसे की बहुत जानी मानी नेता है, उनका हम चेहरा दिखाएंगे। सबसे पहले आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ शालिनी जी हैं। शालिनी जी, अभी चुनाव का मौसम आ गया, किन किन तैयारियों को आप अंजाम दे रही हैं? देखिए, हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा के उम्मीदवार महेश जी मांजरेकर हैं। उनका जब से उनकी उम्मीदवारी जाहिर हुई है तब से सबसे पहले उनके और कार्यकर्ता का परिचय हमने शुरू किया है। शाखा शाखा में उनका प्रचार शुरू किया है। लोगों तक वो कितने ज़्यादा पहुंच सकते हैं वो हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी पहुंच तब होगी जब हमारे कार्यकर्ताओं और उनमें बहुत अच्छा एक वातावरण हो जाएगा, तो उसी कोशिश में हम हैं। बिल्कुल, चुनाव का मौसम है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। आपने किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है इस बार? देखिए, राज साहब ने पहले दिन से यही बोला गया है कि मी खोटी आश्वासन देत नहीं। हम बिना बात में वादे करना और मुकर जाना उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इतने सालों से हम आश्वासन सुन रहे हैं, वादे सुन रहे हैं, और जो आज महाराष्ट्र राज्य की परिस्थिति है वो सबके सामने है। विशेषकर अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं तो आज कुछ महीनों पहले इतनी ज़्यादा जोरदार जोर शोर से चर्चा हो रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा का जो इतना बड़ा मुद्दा है उस पर हमारे को कायदे बनाने चाहिए, हमारे को बहुत तरह का उस पर विचार करना चाहिए। आज कहाँ पे हैं हम? आज उसी स्थिति पे हैं जो पहले थे। कायदे हैं हमारे पास, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। आज भी महिलाओं पे अत्याचार होता है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस पे कुछ भी करने को तैयार नहीं। इसीलिए आश्वासन और मुद्दे वादे हम नहीं करते। हमारा जो काम है वो आपने हमारे अध्यक्ष राज साहब ठाकरे इनके उन्होंने जो भी अभी तक किया है वो आपने देखा है। जब भी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठाई है उसका रिजल्ट उन्होंने दिया है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वाकई जिस तरह से मनसे ने तैयारी कर ली है जीतने के लिए, ऐसे में उसका मकसद समझा जा सकता है कि एक ही लक्ष्य रहना चाहिए ताकि आप जीत कर उन वादों को पूरा कर सके जो जनता के बीच आपने किए। जहां एक तरफ रविवार को मनसे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, वहीं अपने प्रचार में जुटे उत्तर मुंबई कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। यह आयोजन बोरीवली के कोरा केंद्र ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस मौके पर उत्तर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सूत्राले, विधायक असलम शेख, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष जनार्दन चांदुरकर, राष्ट्रवादी नेता चंद्रकांत त्रिपाठी, नेता प्रकाश सुर्वे समेत कई नगर सेवक भी मौजूद रहे। एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित थे। मैं इन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि अब आने वाले 30 दिनों तक एक जोरदार चुनाव प्रचार के कामकाज को अपने हाथ में लीजिए और उत्तर मुंबई जो आज कांग्रेस पार्टी का गढ़ है उस गढ़ को और मजबूत करिए। उत्तर मुंबई जिला में अभी चुनाव घोषित हुए हैं, वो हिसाब से जो है पूरे उत्तर मुंबई जिला के कांग्रेस और एनसीपी के सारे कार्यकर्ताओं को बुला के किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार को मुंह तोड़ जवाब देना है और कार्य सम्राट खासदार संजय निरुपम ने जो जो काम किए हैं वो काम को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना है। क्योंकि जो काम यहाँ पे खासदार जी ने किए हैं उसको कई कामों को जो है वो झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताने का काम करती है। ये सारी चीज़ें उजागर करना और एक आपस में मिलकर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, इसलिए ये मीटिंग रखी गई। एनसीपी नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार अपने विवादित बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने शरद पवार के खिलाफ
चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। पवार के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई में एक चुनावी सभा के दौरान शरद पवार ने मराठी कामगारों को अजीब सलाह दी। पवार ने मराठी से कहा था कि 17 अप्रैल को पहले सतारा में वोट डालें और फिर उंगली से स्याही मिटाकर नवी मुंबई में भी वोट डालें। मैंने मजाक से एक बात कही कि कुछ लोग गांव में जाते ही यहाँ आते हैं, तो मजाक से ऐसे कहा कि भाई जरा संभाल के करिए, नहीं तो आप दोनों जगह पर वोट देंगे। ये मुझे मालूम है कि देश में कोई दो जगह पर वोट कर नहीं सकता। एक, वो कानून के खिलाफ है। दो, और ऐसे करना चाहिए, इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। मगर कभी कभी स्पीचेस में थोड़ी बहुत मजाक भी करनी पड़ती है, नहीं तो लोगों को एक ही टाइप का स्पीच सभी का सुनने के बाद एक तरह का उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और इसलिए कभी कभी हम लोग जोकिंगली कुछ बोलते हैं, इससे कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। मैं इस बारे में बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि बोगस वोटिंग करने के बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। एक जोक किया, वो जोक सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव होगा और जिस तरह से वोटिंग होती है वो अच्छी तरह से वोटिंग होती है, और महाराष्ट्र की जनता हमेशा ठीक तरह से कानून मद्देनजर रखकर वोटिंग करती है। इतना ही मुझे कहना है। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस आयोजन को लेकर शरद पवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जहां पर इस मामले को लेकर किरीट सोमैया महाराष्ट्र डीजी दफ्तर में पहुंचे और स्पेशल डीजी देवेंद्र भारती से मुलाकात की। स्पेशल डीजी पुलिस देवेंद्र भारती से काफी डिटेल में चर्चा हुई। हमने कहा ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ शरद पवार है। हमने पुलिस की शिकायत ये की कि अभी तक आपने इस संदर्भ में कार्रवाई क्यों प्रारंभ नहीं की है। देवेंद्र भारती ने कहा कि अभी सुबह में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें मैसेज आया है और हम इसके ऊपर पूरा रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं। लेकिन मेरा ये उनसे सवाल था कि अगर किरीट सोमैया ने विदाउट परमिशन वहां सभा ली होती तो किरीट सोमैया को अपने जेल में बंद कर दिया होता। ये जो शरद पवार का जो कल फंक्शन हुआ, कोई परमिशन ली नहीं गई है। इलेक्शन विभाग से नहीं ली गई, पुलिस से भी परमिशन नहीं ली गई, एंड द स्पीच वाज पॉलिटिकल वन, इट वाज अ कैंपेन स्पीच। यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। शहीदी दिवस के दिन लोकसभा के प्रत्याशी राजकोट से मोहन कुंडरिया ने जिस तरह से बच्चों के साथ एक शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया, उसके बाद सौराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर धर्म कंबलिया ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राजकोट कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार सांसद कुंडवरजी ने कुंडरिया की जमकर निंदा की, क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। इस दिन पर भाजपा का असली चेहरा और सांस्कृतिक ढांचा समाज के सामने आया है। गुजरात के एक विधायक शहीद दिन पर युवानों पर चलते हुए दिखता है। ये निंदनीय बात है और शर्मजनक बात है। ये जो बाबा रामदेव जी का जो पूरा चेहरा है वो भी सामने आया है और भाजपा की जो पूरा चेहरा है और नरेंद्र मोदी पूरे भारत भर में विकास की बात करता है और युवाओं की बात करता है। गुजरात में 150 जयंती स्वामी विवेकानंद जयंती की उजवनी करते हैं। ये उसका चेहरा है, दम्भी चेहरा आज बाहर आया है। ये पूरे भारत की संस्कृति की पूरा गरिमा को उसने झाकप लगाया है और ऐसा सांसद और ऐसा विधायक अगर सांसद में जाएगा तो ये सांसद में युवाओं की क्या बात करेगा और अपना ये जो भाजपा का असली चेहरा है और रामदेव जी महाराज का जो ये रामदेव जी महाराज भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और उसके लिए विकास की बात और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार कर रहे हैं ये पूरा उसका चेहरा आज सामने आ गया है। 23वीं मार्च को जो शहीद दिन मना रहे, उसी टाइम जो भाजपा के लोकसभा के इलेक्शन के उम्मीदवार ने राजकोट में जो किया ये युवाओं का सम्मान नहीं लेकिन उनका अपमान है। क्योंकि ये जो बाबा रामदेव है, ये जो योग शिविर करके ये दिन मनाने की बात करते, तो यहाँ ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार ने मोहन भाई ने यहाँ सभी युवाओं के पर पैर रख के उनकी चेयर बना के उनका उन पर चलने के बाद उन सभी ने जो बच्चों को संदेश देने की वजह उन्होंने उनका अपमान किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर।